पहलगाम में आतंकवादियों ने जो निर्दोष लोगों की हत्या करी है, और वो भी उनका धर्म पूछकर, निश्चित तौर पर यह निंदनीय, बीभत्स और क्रूरतम घटना है। परंतु जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो भी अपने ही देश के दुश्मनों से कम नहीं है दोस्तों। जैसा कि उपरोक्त घटना पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वीर सेना के द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब भी दे दिया गया है। हमारी जांबाज वीर सेना ने और भारत की 2 वीरांगनाओं ने जो सबक उस नापाक पाकिस्तान को सिखाया है दोस्तों, सदियों सदियों तक उस दर्द की सिसकियां पूरा विश्व सुनेगा। उस बुजदिल पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों के द्वारा जो निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर अपने आप को जो वीर दिखाने का ये कुकृत्य किया गया है, हमारी वीर सेना ने अपने युद्ध के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा जो अपना वर्चस्व और अपनी वीरता दिखाई है, केवल 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर वह नापाक बुजदिल पाकिस्तान दुनिया के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है कि हमें और हमारे देश को इन भारतीय सैनिकों से किसी भी प्रकार से बचा लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मध्यस्थता करने पर अपनी शर्तों के अनुसार युद्ध विराम कर लिया गया है हमारे भारत के द्वारा। अब हो सकता है कुछ लोगों को यह युद्ध विराम ठीक ना लगा हो, तो मैं ये भी मान सकता हूं कि हर देशवासी का गुस्सा करने का अपना अपना तरीका हो सकता है और उस पाकिस्तान को सबक सिखाने का पैमाना भी हर देशवासी का अलग अलग हो सकता है दोस्तों। पर सभी देशवासियों को एक बात मैं बताना चाहता हूं और आप सभी भी इस विषय पर ध्यान अवश्य दें कि बीमारी का इलाज मेडिकल स्टोर की सभी दवाओं को एक साथ खिलाकर कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार युद्ध में सेना के जांबाज जो हमारे वीर सैनिक हैं, उनकी पत्नियों के मांग के सिंदूर का भी ध्यान उस मिशन सिंदूर में रखना बहुत ही जरूरी था दोस्तों। जितनी दवा की या जितनी मेडिसिन की आवश्यकता थी इस बीमारी में, वो दी गई हमारी जांबाज सेना के द्वारा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आखिर एक ना एक दिन उस युद्ध ने या उस जंग ने रुकना तो था ही, फिर क्यों ना सबक सिखाकर रोकना, और वो भी अपनी शर्तों पर। उच्चतम कदम नहीं हो सकता, पर जो इस युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं वो देश हित में है या नहीं, इसका निर्णय मैं आप सभी दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। जो बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कह रहे हैं कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक कोथूर मंजुनाथ तो यहां तक बोल गए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। कभी सोचा है कि ये पहलगाम की निंदनीय आतंकवादी घटना जो हुई है वो प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की दिख रही है, पर अप्रत्यक्ष रूप से उस चालाक चीन की सोची और समझी रणनीति का हिस्सा भी है, जिसका उद्देश्य यह था कि इस घटना के बाद पाकिस्तान और भारत आपस में रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध में भिड़ जाएं और अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दें। कुछ विपक्षी खुश हो रहे थे कि अर्थव्यवस्था चौपट होते ही मोदी जी को कुर्सी से उतारने का उनको बहाना मिल जाएगा। वो सभी भी चित्त होकर गिर गए। अब कुछ विपक्षियों का एक ही रोना है कि युद्ध विराम क्यों हुआ। युद्ध का निर्णय मोदी जी का था,
कि पहलगाम आतंकवादी घटना पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का और कुछ विपक्षियों का चीनी उद्देश्य को पूर्ण करना था, जिसका वो चंदा खाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था येन केन प्रकारेण चौपट हो जाए। परंतु दूरदर्शिता वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी जाबाज सेना ने पाकिस्तान को जितना जवाब देना चाहिए था उतना उनको दिया गया। यानी जिस बीमारी के लिए जितनी दवाई की जरूरत थी उतनी दवाई हमारी जाबाज सेना और हमारी वीरांगनाओं के द्वारा, हमारी 2 बेटियों के द्वारा उस नापाक पाकिस्तान को दी गई। आज के युग में रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे साल में प्रवेश कर गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उस युद्ध से केवल यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं रूस की भी कमजोर हुई है। युद्ध या जंग किसी समस्या का कभी हल नहीं हो सकता, पर परिणाम स्वरूप होता है। बस समझदारी उसमें है कि उस युद्ध की डोर या उस युद्ध की कमान हमारे अपने हाथों में हो। और हुआ भी वही, तो जीत आपकी ही है अगर कमान युद्ध की आपके हाथ में है। वरना दोस्तों हर युद्ध कभी ना कभी रुकता है, पर किसको ढेर करके फिर ये बताने के लिए वक्त ही रह जाता है, इंसान नहीं। सीमा पर अपने देशवासियों की मौत की खबर भी इस ऑपरेशन सिंदूर में आ रही थी, जो दोनों तरफ की सीमा पर लगे हुए गांव में होना स्वाभाविक है, क्योंकि गोलियां चाहे इधर से चले चाहे उधर से चले, सीमा पार के जो निर्दोष लोग हैं उनका मरना स्वाभाविक है। और इतने से युद्ध में कुछ सैनिक भी हमारे शहीद हो गए। अब ज्यादा उनके हैं, ये विषय अलग है। तो दोस्तों मिशन सिंदूर में सिंदूर की रक्षा करने का जो जिम्मा था वह भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। इसीलिए उन्होंने सही समय पर पाकिस्तान की गिड़गिड़ाने पर जो उचित कदम उठाया है, यानी युद्ध विराम किया है, और वो भी अपनी शर्तों पर। तो इसमें जीत हमारी ही है, हमारे भारत की है, हमारी भारत की सेना की है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की है। बस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह युद्ध की कमान अपने हाथों से नहीं जाने दी। इसी कारण कुछ देश विरोधी ताकतें, वो चाहे देश के बाहर हैं चाहे देश के अंदर हैं, वो बौखला रहे हैं। दोस्तों हमारा भारत अब वो भारत नहीं है कि जिसके वीर सैनिकों के सर काटकर ये बुजदिल पाकिस्तान ले जाए और हमारा भारत चुप रहे। अब स्थिति क्या है या भारत क्या है कि हमारे भारत के सैनिकों को वो बुजदिल पाकिस्तान गोलियां तो छोड़िए, नाखून की एक खरोंच भी नहीं डाल सकता। याद कीजिए दोस्तों हमारे देश की शान और जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन जी की, कि वो किस रोब और किस शान से उस पाकिस्तान से वापिस आए थे। वो पाकिस्तान घूमने नहीं गए थे दोस्तों, पाकिस्तानियों के लड़ाकू विमान का पीछा करते हुए और उसे धराशायी करके पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। तो किस शान से पाकिस्तान ने उन्हें वापिस किया, ये आज का भारत है। और अभी हाल ही में हम बीएसएफ के एक जाबाज सैनिक गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए थे, उनको भी या सकुशल एक भी खरोंच आए बिना हमारे देश को वापिस किया है। ये है हमारा आज का भारत। दोस्तों ये भारत जो आज का है, इस आज के भारत की शक्ति, इसकी ताकत कौन है? आप सब हैं। हमारे भारत की वीर सेना है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं हृदय से नमन करना चाहूंगा
हमारी जाबाज सेना को, हमारी जाबाज वीरांगनाएं, हमारी 2 बेटियों को और हमारी सभी जनता को मैं हृदय से नमन करना चाहता हूं। तो मेरे साथ सभी जोर से नारा लगाएं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।